अच्छा सर, आप माइंड साइंसेस के कोर्सेज करवाते हैं जिसमें सरफहरिस्त एनएलपी है, तो एनएलपी बेसिकली क्या चीज़ है? ओके, एनएलपी क्या चीज़ है? देखो, अगर सिंपल टर्म्स में बात करूँ, इसमें वैसे मेरी कई वीडियोस और भी मैंने की हुई हैं, लेकिन चलो अब आपने ये सवाल पूछा है, सिंपल टर्म्स में बात करूँ तो एन स्टैंड्स फॉर न्यूरो, यानी कि ब्रेन। एल स्टैंड्स फॉर द लैंग्वेज दैट द ब्रेन यूजेस, और पी इज़ फॉर प्रोग्रामिंग। आप जो कुछ भी कर रहे हो, मसलन आप अपने हाथ यूँ जोड़ के बैठे हो, हालांकि मैंने आपको इस पर हदीस भी एक सुनाई थी, ठीक है, लेकिन आप फिर भी अपने हाथ यूँ जोड़ के बैठे हो, करेक्ट। सो अब ये मना फरमाया गया है इस तरह से, ठीक है, तत्बीक करने से। लेकिन आपके जहन में एक प्रोग्राम बना हुआ है कि जैसे ही आप बैठोगे आपने हाथ यूँ जोड़ लिए, ये हाथ जोड़ने से, इस प्रोग्राम से आपके माइंड में एक लैंग्वेज आई कि यार मैं रिलैक्स हो रहा हूँ। लैंग्वेज का आई, माइंड की लैंग्वेज है, ठीक है। सो न्यूरो लिंग्विस्ट, हम ज़िंदगी में जो कुछ भी करते हैं ना, वो एक प्रोग्राम है। मसलन हम फोबियाज़ हैं, जिनको किसी को छिपकली का फोबिया है, कॉकरोच का फोबिया है, वो छिपकली एक्चुअली इसको कुछ नहीं तंग कर रही। मेरे एक ना स्टूडेंट थी, उसके साथ एक ये वाक़या हुआ कि वो 32-33 साल की थी जब वो सेशन, मतलब हमारी ट्रेनिंग में थी, तो वहीं मेरे बैठे हुए थे हम कराची में। तो वो 5 साल की बच्ची माँ के साथ बिस्तर पर लेटी हुई है, छत पे छिपकली चल रही है। अच्छा, बच्ची फैसिनेट हो रही है छिपकली से, माँ डरती थी, तो माँ ने चीख मारी, सॉरी बच्ची ने माँ को हिलाया कि अम्मा वो देखो छिपकली, अम्मा वो छिपकली। तो माँ ने जैसे देखो चीख मारी और उठा के एक जूती छिपकली पे फेंकी। वो जूती जैसे ही उसने फेंकी, वो छिपकली ऊपर से नीचे गिरी और आके बच्ची के पेट पे गिर गई। अब वो 5 साल की बच्ची से, उससे पहले छिपकली से नहीं डरती थी, ठीक है। उसके बाद से उसको छिपकली का ऐसा फोबिया हुआ कि छिपकली का नाम लो तो वो छलांग मारे कमरे से बाहर निकल जाती थी, ठीक ना। ये एक प्रोग्राम था, इससे उसके माइंड ने इस प्रोग्राम को एक लाइफ साइज फिल्म बना लिया। जब मैंने उसे पूछा कि तुम्हें छिपकली कहाँ नज़र आती है, तो उसने कहा यहाँ। अब वो इतनी बड़ी छिपकली तो नहीं है ना, हर जगह नज़र आ रही है। कहाँ नज़र आ रही है? यहाँ भी, हर जगह, पूरी हर जगह छिपकली नज़र आ। सो माइंड ने एक प्रोग्राम बना लिया। तो हमारा माइंड हर चीज़ के लिए एक प्रोग्राम बनाता है, उसकी बेस पे एक हमारे अंदर की लैंग्वेज है, एक हमारे बाहर की लैंग्वेज है, ठीक है। उस लैंग्वेज को अगर आप समझ लेते हैं, आप उस प्रोग्राम को भी रिवर्स कर सकते हैं। और वो सारी चीज़ें लिंक्ड है, ज़ाहिर है, न्यूरॉन्स के साथ, ब्रेन के साथ। सो एनएलपी जो है ये इसको मैं जानता हूँ आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपको साइकोलॉजी में इसको सूडो साइकोलॉजी या सूडो साइंस भी कहा जाता है। हम तो कहीं क्लेम ही नहीं करते कि ये साइंस है या नहीं है भाई, हम कहते हैं भाई ये है, ये कारगर है, ये काम करती है, राइट। बट एनएलपी जो है, इसके बानी थे दो लोग, रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर, इन दोनों ने शुरू की थी ये। और रिचर्ड बैंडलर एक जुमला बोलता होता है, कहता है कि इट इज़ अ फिगमेंटेशन ऑफ माई इमेजिनेशन, मतलब ये मेरी सोच का एक वो है जिसको तुम लोग फॉलो करते हो, ठीक है। बट उस बंदे ने एक चीज़ सोची, ठीक है, जिस तरह वो सेब का गिरना था ना, न्यूटन ने उसके ऊपर लॉ बना दिए। इन्होंने भी सोचा कि यार लोग, क्योंकि ये साइंस ऑफ मॉडलिंग है, इसमें हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल सजील कैमरा चलाने में बहुत अच्छा है, आप गाड़ी चलाने में बहुत अच्छे हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जी अब तैयब जिस तरह गाड़ी चलाता है ना, उस तरह सजील गाड़ी चलाने लग जाए, और जिस तरह सजील कैमरा चलाता है उस तरह तैयब कैमरा चलाने लग जाए। तो मैं सजील के कैमरे के मॉडल को एक मॉडल बनाऊंगा, और उस मॉडल को मैं आपके अंदर रेप्लिकेट कर दूंगा, आपके माइंड के अंदर, ठीक है। एंड आपकी ड्राइविंग के मॉडल को मैं उसकी लिस्ट बनाऊंगा कि क्या क्या, फॉर एग्जांपल गाड़ी चलाने से पहले आप ये करते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बाय द वे, ठीक है। गाड़ी के स्टीयरिंग में बैठ के आप यूं यूं हिलते हो, अब सजील भी जब नेक्स्ट टाइम गाड़ी के स्टीयरिंग में बैठेगा यूं यूं हिलेगा, इसकी गाड़ी ठीक चलेगी, ठीक है। ये कैमरा चलाता है, आँख मारता है, ठीक है, सारों को डाले ना पूरे पूरे, ठीक है। तो अब जो कुछ भी ये खैर लाइटर नोट बात की थी, लेकिन जो चीज़ें ये कर रहा होता है हम उसका पूरा मॉडल बनाते हैं। उस मॉडल को एक दफ़ा मॉडल बन गया तो एक मॉडल किसी भी इंसान के अंदर रेप्लिकेट किया जा सकता है, ठीक है, बिकॉज माइंड में प्रोग्राम हो जाता है वो मॉडल, ठीक। सो एनएलपी जो है वो क्विक रिजल्ट्स की साइंस है। मतलब उसमें मसलन आपके साइकोलॉजी में अगर किसी को फोबिया ठीक करना हो तो कितना टाइम चाहिए? सर 3 to 4 months लग जाते हैं। मिनिमम 3 to 4 मंथ्स। अच्छे साइकोलॉजिस्ट 3 to 4 मंथ्स लगाते हैं, कुछ ऐसे हैं 6-6 महीने, साल भी लगाते हैं। हमारे फील्ड में ना कुछ रॉन्ग नंबर्स हमारे फील्ड में भी हैं, ठीक है, कुछ आपके फील्ड में भी होंगे, जिनकी ख्वाहिश होती है कि हमारे पास क्लाइंट बार बार वापस आए। तो जो 6-6 महीने, साल लगाने वाले लोग हो ना, उनसे प्लीज़ बच के रहें। समझ जाएं कि वो सिर्फ अपना बिल बना रहे हैं, ठीक है। बट एनएलपी के अंदर फोबिया की जो है
एक्चुअल जो फोबिया क्योर है वो 15 मिनट की है। वो अलग बात है कि हम पोस्ट एंड प्री भी करते हैं, प्री एंड पोस्ट, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल है ना, जो कि मैं कहा जाए कि जिसने इम्पैक्ट कर जाना है, वो 15 मिनट का सेशन है। तो ये साइंस इसलिए बहुत तेज़ी से बनी कि बैंडलर ने जब ये चीज़ शुरू की तो इन्होंने रिजल्ट्स दिए जो कि कमाल रिजल्ट्स थे। लोग परेशान हो गए। अच्छा, ये फोबिया क्योर की वजह से ही एनएलपी एकदम मशहूर हो गई थी कि यार इतनी क्विक फोबिया का इलाज, 30 साल का फोबिया 15 मिनट में ठीक हो जाता है, ये क्या चक्कर है, ठीक है। सो इन्होंने क्या, अच्छा बैंडलर का एक बड़ा मज़ेदार वाक़या भी है, बल्कि ये हम लोग ना एनएलपी में हम सुपरफिशियल पे काम नहीं करते, हम फेस वैल्यू पे काम नहीं करते। एनएलपी के बारे में हम कहते हैं कि एनएलपी इज़ प्रोसेस बेस्ड कंटेंट फ्री। चक्की है ना, उस चक्की में आप जौ डालो, गंदम डालो या कोई और चीज़ डालो, बाजरा डालो, तो क्या निकलेगा? आटा। सो एनएलपी के जो प्रोसेस है ना, वो एक प्रोसेस है, उसमें आप कोई भी कंटेंट डालते हो, रिज़ल्ट वही होगा जो आप चाहते हैं, ठीक। सो एनएलपी जो है उसके अंदर हमें मतलब यानी कि क्योंकि वो प्रोसेस बेस्ड है, ठीक है। अब मेरे लिए हम रूट कॉज पे काम करते हैं, हम फेस वैल्यू पे काम नहीं करते। कि अगर आप डिप्रेशन में हो इस वक्त आप डिप्रेशन में हो, मेरे लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी रूट कॉज ढूंढना इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने आपको उस लड़की की एग्जांपल दी कि 32 साल की बंदी भी 5 साल की उम्र से फोबिया के अंदर चली गई थी, राइट। मैंने एक सेशन किया था एक बच्चे के साथ जो कि तकरीबन भाई भाई यहाँ से मैं एक बात आपको कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ ना कि मैंने आज तक किसी भी मसले का जो स्टार्ट है वो 7 साल से 0 to 7 ईयर्स में इंसान के तमाम मसाइल बन चुके होते हैं। 7 साल के बाद बहुत ही कम ऐसे वाक़यात होंगे कि जो आप पे इम्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो सर ऐसे करके बोलता था, मतलब इतना हकलाता था वो। तो मेरे पास आया था कि मैं 3.5 घंटे का हमारा सेशन था। सेशन के बाद मेरे पास एक वीडियो उसकी रिकॉर्डेड है, 15 मिनट सेशन से पहले और 15 मिनट सेशन के बाद। 15 मिनट सर था और बाद वाले 15 मिनट में एक भी हकलाहट नहीं थी उसकी पूरी स्पीच में, ठीक ना। अब उसका केस क्या था, वो 5-6 साल का था, बाप पढ़ा रहा है ABC। अब हमारे यहाँ पे जुल्म की भी कई सारी मिसालें हैं ना, तो वो 5-6 साल के बच्चे को आप ABC पढ़ा रहे हो, अगर नहीं वो पढ़ रहा तो क्या करोगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? 2 थप्पड़ लगा। वो लातों से पाइपों से मार रहा था बच्चे को अपने, कि पढ़ता नहीं है तो नालायक है। 5-6 साल का बच्चा, जुल्म की हद देखो। अच्छा, माँ ने उसके ऊपर जुल्म किया, मज़ीद जुल्म, कि माँ ने आया उस बाप के सामने बच्चे को, माँ बाप को चाहिए था कि बच्चे बाप को रोकती, बच्चे को प्रोटेक्ट भी करती, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट था माँ पे, लेकिन उसके बाद बाप के अगेंस्ट बच्चे के दिल में ना बात डालती। तो माँ ने उसको उठाया और उठा के उसको हमदर्दी, हाय मेरा बच्चा, बाप तेरा जालिम, बाप ये, बाप तो जुल्म कर ही रहा था, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, बट माँ के वो अल्फाज ने और उस पर इम्पैक्ट डाला। अब उस वहाँ से बच्चे ने ये सीखा, अच्छा वो ऐसे कर रहा था बच्चा, तो बच्चे ने ये सीखा कि जब भी मैं, फिर उसके बाद अच्छा उसके तकरीबन कहता है महीने के बाद उसके स्कूल, छुट्टियाँ थी, महीने के बाद स्कूल गया, तो क्लास में नई टीचर थी, जो एंटर होने लगा तो इसने नॉक किया, तो टीचर ने कहा लेट क्यों आए हो तुम? मिस, उसने जैसे ओ मेरा बच्चा तुम तो खिलाते हो, अच्छा अच्छा नहीं बेटा आप आ जाओ कोई मसला नहीं ना। वो भी जुल्म था, ठीक, क्योंकि उनको नॉर्मल ट्रीट नहीं किया गया ना, हालांकि वो नॉर्मल बच्चा था, हकलाहट कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, राइट। सो अब उसके जहन ने, उस 5-6 साल के बच्चे के जहन ने ये बात अपने अंदर फिक्स कर ली कि मुझे जब भी कोई बेनिफिट चाहिए, कोई हमदर्दी चाहिए, मुझे हकलाना है। अब ये एक प्रोग्राम था जो उसके माइंड ने बना लिया, तो वो लैंग्वेज भी वही इस्तेमाल कर रहा है, ठीक। जब वो मेरे पास आया, ही वॉज 28 ईयर्स ओल्ड, तो सेशन हो गया अभी को आज से कुछ 6-7 साल पहले की बात है। तो अभी मेरे ना कुछ दिन पहले उससे बात हो रही थी कि कोई 2 साल डेढ़ हो गया, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार अब कैसी है तुम्हारी हकलाहट? तो कहता है सर पहले मैं अननोइंगली अनइंटेंशनली हकलाया करता था कि मुझे पता नहीं था मैं क्यों हकलाता हूँ। अच्छा मज़े की बात है, इसको डॉक्टर्स ने कहा था तुम्हारी ज़ुबान तालू से पक्की जुड़ी हुई है, तुम्हारी हकलाहट कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। कहता सर मैं हकलाता आज भी हूँ, क्योंकि सर आपको पता है और मुझे पता है कि मेरी अब चॉइस है, एंड आई हैव कॉन्शियसली टेकन दिस चॉइस कि मुझे इस हकलाहट से बेनिफिट्स मिलते हैं। ये डिफरेंस था उस बच्चे की आज के बच्चे में, ठीक है। सो एनएलपी के बारे में एक और बात जो रिचर्ड बैंडलर कहता है एनएलपी गिव्स यू फ्रीडम, एंड दिस वाज हिज फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ चॉइस।
इट गिव्स यू सो मेनी चॉइसेस टू चूज़ फ्रॉम। आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए, अगर आपके आसपास के लोग टॉक्सिक हैं तो आप पे कोई फ़र्ज़ नहीं है कि आप टॉक्सिक लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो। यू हैव द चॉइस टू मूव अवे। मेरा वो नुमान अली ख़ान के साथ एक सेशन था, वो आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देखना, मेरी पिछले साल की रमज़ान बैठक में, जिसमें एक सवाल एंड में किसी ने पूछा था कि सर अगर पेरेंट्स टॉक्सिक हों तो क्या करें। उस अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो सेशन तो ज़रूर देखना, ठीक है। मैं जवाब नहीं बताऊंगा, ठीक है। सो दिस इज़ इन नटशेल एनएलपी जो है, एनएलपी आपको रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन करने हैं, लोगों की लैंग्वेजेस को कैसे समझना है, कौन किस ज़ुबान में बात कर रहा है, उनको उनकी बॉडी लैंग्वेज को कैसे कैलिब्रेट करना है, उनकी नॉन वर्बल्स को कैसे समझना है। सो एनएलपी जो है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमारे लैंग्वेज पैटर्न्स जो हम आम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये एक समंदर है, ठीक है। और इसमें बाय द वे इसके लेवल्स भी बताया तो प्रैक्टिशनर है इसका पहला लेवल, मास्टर प्रैक्टिशनर है। प्रैक्टिशनर 70 घंटे की ट्रेनिंग है जो कि 7 डेज़ कम से कम लगते हैं, ठीक है। मास्टर प्रैक्टिशनर्स 120 घंटे की ट्रेनिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेनर है। ये 3 इसके मेन लेवल्स हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो 2 दिन के शॉर्ट कोर्सेज करा के कहते हैं हमने एनएलपी करा दी। तो एनएलपी बाय द वे इसका सर्टिफिकेट मैं इशू नहीं कर सकता, ये भी मैं आपको बता दूं। इसका सर्टिफिकेट अमेरिका से साइंड इन इंक बाय रिचर्ड बैंडलर एंड जॉन लवेल, जो कि प्रेसिडेंट है सोसाइटी ऑफ एनएलपी का, उनके हैंड से साइन होके आता है। आई डोंट इशू सर्टिफिकेट्स, ठीक है। सो ये एक नटशेल इज़ ऑल अबाउट एनएलपी। और कोई चीज़ आप क्या पूछना चाहते हो वो बताओ।